जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 दोस्तों, काफी ज्यादा बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर हमारी हार्ड शिफ्ट है तो हमें नॉर्मलाइजेशन कितनी मिलेगी और हमारे सेफ कट्टो क्या हो सकती है। 5 जून से लेकर 12 जून तक टोटल 18 शिफ्टों के अंदर एग्जाम कंप्लीट हो चुका है आज की डेट तक, ठीक है। तो इसके बाद में दोस्तों आपके टोटल जो 18 शिफ्ट है, इनमें से सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है और उस हार्ड शिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन आपकी कितनी हो सकती है। हार्ड शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन है और सबसे हार्ड शिफ्ट है, ठीक है। शिफ्टी 1 के लिए आपका शिफ्ट स्कोर क्या होने वाला है, शिफ्टी 2 के लिए शिफ्टी 1 का शिफ्ट स्कोर क्या होने वाला है, ठीक है। अगर आपका इतना नंबर बनेगा, जो आपको मैं अभी कैटेगरी वाइज बताऊंगा, इतना नंबर बन सकता है, बन जाएगा, तो सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको मैं अच्छे तरीके से कैटेगरी वाइज बता दूंगा, ऑल जोन का आपको एक आइडिया दे दूंगा कि इस जोन से ये आपका सेफ है। तो वीडियो को एंड तक आराम से पेशेंस से वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ अच्छे तरीके से एक एक चीजें क्लियर कट समझ में आएगी। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको जो भी आगे की एनटीपीसी से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलने वाली है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको मैंने, जब भी आपका रिव्यू हुआ है, मैंने आपको जो जो चैप्टर चेंज हुए हैं वो आपको मैंने जरूर बताए हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, मैंने हर बार आपको क्लियर किया था, ठीक है। आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी आपको मैंने सब कुछ बताया था, ठीक है। जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट रहती है वैसे वैसे मैं आपको डे बाय डे बता रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों बात ये आती है कि जो आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट है वो आपका डाटा मैं सबसे पहले बताऊंगा, उसके बाद में आपका जो नॉर्मलाइजेशन का डाटा है वो आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो भी आपका, जैसे आपका एग्जाम कब से शुरू है, 5 जून से आपका एग्जाम शुरू हुआ है। 5 जून से लेकर आपका कितना है, तो 5 जून से लेकर भी आज की डेट तक आपका जो है एग्जाम है 12 जून तक का, ठीक है। 12 जून तक टोटल आपकी शिफ्टें कितनी है, 18 शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 18 शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है और टोटल आपका 6 दिन में एग्जाम हो गया, 6 18, यानी कि लगभग 3 शिफ्ट के 18 शिफ्ट में कंप्लीट हो चुका। तो बात करते हैं 5 जून है, उसके बाद में 6 जून है। 6 जून के बाद में आपका एग्जाम होता है 9 जून को और उसके बाद में 10 जून को, ठीक है। 10 जून को, उसके बाद में आपका 11 जून को होता है और उसके बाद में आपका 12 जून को होता है। अब इनमें से सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है, तो दोस्तों हार्ड को मैं एच लिखूंगा, ठीक है। आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, ये छोड़ते हैं, मैं आपको बता ही देता हूं कि कौन सी हार्ड है, क्या कुछ है। तो दोस्तों जिस दिन आपका एग्जाम शुरू हुआ उस दिन आपकी पहली जो शिफ्ट रही है ना, पहली वो रही है आपकी हार्ड, पहली शिफ्ट आपकी हार्ड रही है। और जो आपकी सेकंड एंड थर्ड है, सेकंड एंड थर्ड है, वो आपकी मॉडरेट रही है भाई, ठीक है, वो आपकी मॉडरेट रही है। उसके बाद में जो आपकी 6 नंबर की सॉरी 6 जून का एग्जाम हुआ है, उसकी जो आपकी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट है, ये रही है भाई आपकी हार्ड। और जो आपकी थर्ड शिफ्ट रही है ये रही है भाई आपकी मॉडरेट, ठीक है, वो ये आपकी मॉडरेट रही है। उसके बाद में 9 जून है, 9 जून की भाई आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट है ये आपकी हार्ड रही है, ठीक है, हार्ड लिख देता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी सेकंड है और आपकी थर्ड है ये आपकी मॉडरेट रही है, मॉडरेट एमओडी लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है। अब उसके बाद में आपका कौन सा 10 जून का एग्जाम है। 10 जून की भाई आपकी सेकंड एंड फर्स्ट शिफ्ट हार्ड रही है, ठीक है। कल मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने फर्स्ट नहीं बताया था, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा होता वो बाय मिस्टेक नहीं बता पाया था। और थर्ड इसकी रही थी मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट रही है। उसके बाद में 11 तारीख की आपकी आती है, जो कि आपकी कौन सी है, ये है आपकी सेकंड शिफ्ट, ठीक है। ये है आपकी सेकंड और आपकी थर्ड, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट आपकी रही है भाई हार्ड रही है। ये आपकी शिफ्टें क्या रही है, ये रही है आपकी भाई हार्ड रही है। उसके बाद में जो आपकी कौन सी बच गई, फर्स्ट बच गई ना भाई, फर्स्ट रही है भाई आपकी मॉडरेट रही है, ठीक है। उसके बाद में 12 तारीख, 12 तारीख की आपकी रही है भाई फर्स्ट शिफ्ट हार्ड रही है, भाई फर्स्ट शिफ्ट रही है आपकी हार्ड रही है, ठीक है। और जो आपकी सेकंड है, सेकंड है एंड आपकी थर्ड है, ये रही है भाई आपकी मॉडरेट लगभग, ठीक है। तो ये आपकी मॉडरेट से थोड़ा सा कम लेवल कह सकते हो कि ये रही है, आप नॉर्मल मान सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी हार्ड शिफ्ट का डाटा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भी आपकी जो हार्ड शिफ्ट है उनकी नॉर्मलाइजेशन कितनी हो सकती है, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, इनकी नॉर्मलाइजेशन कितनी हो सकती है। मैक्सिमम मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम जाए कि जो टॉप की 3 हार्ड शिफ्टें हैं, जितनी भी आपकी शिफ्टें हुई उसके अंदर टॉप की 3 जो हार्ड शिफ्टें निकलेगी ना, उनकी नॉर्मलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा आपकी 15 तक जाएगी। लेकिन जो ओवरऑल 10 तक कह दे
कि पहली जो 10 हार्ड शिफ्टें रहेंगी तो उनकी लगभग मान के चलिए कि 10 से लेकर 12 प्लस तक, यानी कि एवरेज अगर मान के चले, एवरेज नॉर्मलाइजेशन हार्ड शिफ्ट की एवीजे लिख देता हूं, एवीजी, तो लगभग 12 के आसपास आपकी हार्ड शिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन मान के चल सकते हो, इतनी रहेगी। ठीक है, अगर बात करें कि जो मॉडरेट शिफ्ट है, मॉडरेट है, इनकी मान के चल सकते हो एवरेज, एवरेज के लगभग मैं बताऊंगा 7 से 8 ये आपका एवरेज है। ठीक है, इतना लगभग आपका एवरेज, ठीक है, इतना आपका एवरेज, इतनी जो नॉर्मलाइजेशन इनको मॉडरेट को मिल सकती है। ठीक है, जो बाकी शिफ्ट हैं उनको भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बेनिफिट मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। तो जो नॉर्मलाइजेशन हार्ड शिफ्ट वाले उस उनकी बच्चों के कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मौज है भाई। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम कट ऑफ के ऊपर। ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया, टोटल हार्ड शिफ्ट बता दिया, उनकी जो सबसे हार्ड शिफ्ट बता दिया, उनकी नॉर्मलाइजेशन बता दिया। अब सीबीटी 2 के लिए सीबीटी 1 का सेफ स्कोर देख लीजिए, वो क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पे इसको हम क्लियर कर लेते हैं, कैटेगरी वाइज लिखेंगे भाई। ठीक है, जनरल कैटेगरी आप सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये कैसे है, तो ये है भाई आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन की है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन की है। और सेकंड पॉइंट है ये आपका कैसे है, ये है आपका विद 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ में है। ठीक है, आपकी ऑल जोन वाइज, ठीक है, ऑल जोन वाइज कैसे भाई, सबसे हार्ड जोन, ऐसा जोन जिसकी सबसे हाई कट ऑफ है, सबसे ज्यादा कट ऑफ है, तो वो यही होगी। अब तक जितनी शिफ्टें हो चुकी है उसके बेस पे ये कट ऑफ दोस्तों आपको बताने वाला हूं। अब आपको यहीं पे मैं क्लियर करूं भाई, बार बार आपको नहीं बोलूंगा मैं, आगे कल को आंसर की आती है तब आप कहोगे भाई ये क्या हो गया। ये कट ऑफ आपकी चेंज भी हो सकते हैं, जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन। मैंने आपको हर बार बोला है कि अभी एक एक्सपेक्टेड है, आप 50-50 मान के चल सकते हो, लेकिन एक ये है कि इसके आसपास आपका हो सकता है, आसपास मान के चलिए, आसपास के मतलब कि प्लस माइनस 3-4 करके चलना। अब आपको मैं आपकी जो कट ऑफ है वो आपको बता देता हूं कैसे है। जैसे जनरल कैटेगरी है, मैं आपको रेंज बताऊंगा, उस रेंज के अंदर आपका नंबर अभी होना चाहिए। ठीक है, अभी जो कट ऑफ है आपकी वो लिख देते हैं। ठीक है, तो जो जनरल कैटेगरी है इसका मान लीजिए कि 63 से लेकर 67 तक, 67 तक। अब मैंने प्लस माइनस 2 करके आपको बोला है, तो प्लस माइनस 2 करके चलना। पिछली बार भी जो मेरा भाई है तो उसका सिलेक्शन हुआ था, सीबीटी 1 का पास हुआ था सीबीटी 2 के लिए। अभी तो वो खैर वो अच्छी पोस्ट के ऊपर है। ठीक है, तो उसने बताया कि लगभग 70, 72, 75 इसके आसपास ही पिछली बार गई थी। लेकिन इस बार एग्जाम का लेवल भी तो ठीक है पिछली बार से, ठीक है, पिछली बार से इस बार एग्जाम का लेवल भी ठीक है। लेकिन वही दूसरा पॉइंट देखिए कि हर बार कंपटीशन बढ़ता है, बच्चे आगे आ जाते हैं तैयारी करने के लिए। लेकिन ये तो नहीं है कि वो पीछे वाले बच्चे ही अभी तैयारी कर रहे हैं, वो भी तो लग चुके भाई। ठीक है, जो मेन बच्चे थे वो लग चुके, वो एनटीपीसी के अंदर लग चुके, एएलपी है उसके अंदर लग चुके, टेक्नीशियन है इसके अंदर लग जाएंगे काफी। तो ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपके काफी बच्चे वो पहले सिलेक्टेड हो चुके हैं जो ज्यादा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि कंपटीशन आपका लेवल का है, ठीक ठाक है। अब जो ओबीसी कैटेगरी है इसका भाई आपका 60 से लेकर 64 तक आपका बिल्कुल सिर्फ है, आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया है, ये आपका कैसे है, सीबीटी 2 के लिए है, फॉर सीबीटी 2, बस सीबीटी 2। ये नहीं है मैं आपको ये बोल दूंगा कि भाई इतना नंबर है आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन तक आप पहुंच जाओगे। तो फाइनल तो के लिए आपका ये है, सीबीटी 2 में फाइनल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एससी कैटेगरी के लिए क्या है, एससी कैटेगरी के लिए 56 से लेकर आपका 60 तक है। एसटी कैटेगरी के अंदर है आपका भाई 54 से होगा, 52 से है भाई, 52 से लेकर 56 तक है। और जो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है आपका 59 से लेकर 63 तक है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सेफ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, इसके आसपास, इस रेंज के आसपास ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। सभी जोन का ये रहेगा, देख लेना दोस्तों। ऐसे जोन जो बिल्कुल सेफ है तो उनकी इससे कम जाएगी। ठीक है, इससे कम जाएगी। और मुझे पता है कि ऐसे जोन काफी हैं जिनके अंदर काफी कम कट ऑफ जाएगी, और वो बच्चे अच्छे उस जोन के अंदर, सभी मतलब जोनों के अंदर पढ़ने वाले बच्चे बहुत है। ठीक है, सेम जोन की कट ऑफ कम जाए वो उनकी किस्मत है, लेकिन उनका स्कोर इसके आसपास ही होगा। देख लेना, पढ़ने वाले बच्चे का स्कोर इसके आसपास ही होगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल देखते हुए जो सिर्फ को निकाला गया ना, वो बच्चे यहां तक ही पहुंच रहे हैं। बच्चे सिर्फ अटेम्प्ट कर रहे हैं भाई 75 से लेकर 80 तक। अब इसमें से आप कितने क्वेश्चन गलत मानते हो, कम से कम कहना 8 क्वेश्चन,
कम से कम 8-10 तो गलत होते ही हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको बोलेगा मेरे 2 क्वेश्चन गलत है, 3 क्वेश्चन गलत है। पॉइंट में ही कोई परसेंटेज बच्चा होगा जो ये बोलेगा। इसमें से 10 क्वेश्चन गलत मान लीजिए, 10 मानते हो तो ये कितने पे आ गया, 65 पे। तो 65 तो 10 गलत होने पे है। अब इसकी 1/3 लगा देना भाई, कितने बनेंगे, देखो 3 प्लस तो ये कट जाएंगे, यानी कि 62। तो 62 पे आ रहा है भाई, ये वाला 62 पे आ रहा है, ठीक है। वो लगभग ये कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं ये, तो इनका ही 62 पे है, तो इसका तो कम होगा ही। इस तरीके से आपकी एक कट ऑफ है, जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब ये मतलब लिख देना भी एग्जाम नहीं हुआ है, तो 18 शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, तो उनके लिए वीडियो थी। आपका अगर नहीं हुआ है तो आप ये कमेंट मत करना कि एग्जाम नहीं हुआ। आपका जिस दिन होगा आप उस दिन आप भी सर्च करोगे, आप भी उस दिन सर्च करोगे सेव कट ऑफ क्या है, ठीक है। उस दिन आप लिखोगे हाँ भाई बिल्कुल सही है, ये है वो है। उससे पहले अपना जो है पढ़ने के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है भाई। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।